हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, जिसको अपन MgSO4 या फिर इसका दूसरा नाम है एप्सोम साल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट की अगर इंडिकेशंस की बात करें अपन, तो इंडिकेशन इसका रहेगा प्री एक्लेम्सिया, अक्लेम्सिया, अस्थमा। अस्थमा के अंदर ये क्या रहेंगे, एज ब्रोंकोडायलेटर अपन इसको यूज में लेते हैं, और कॉन्स्टिपेशन और हाइपोमैग्नीसीमिया और प्री टर्म लेबर के अंदर एज टोकोलाइटिक इसको अपन यूज लेते हैं। तो ये हो गई इनके इंडिकेशंस की बात। अपन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देख लेते हैं कि ये MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट है वो कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये मस्कुलर वीकनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस में वैसे भी मस्कुलर वीकनेस की प्रॉब्लम है, तो ये MgSO4 क्या करता है, इसके अंदर जो मस्कुलर वीकनेस है उसको और ज़्यादा करता है, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और एक हेड ब्लॉक के अंदर अपन इसको नहीं देते हैं। फिर अपन इसके रूट्स की बात करें कि मैग्नीशियम सल्फेट है इसको कौन से रूट से देते हैं, तो इसका रूट है ओरली देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं और इंट्रा मस्कुलर अपन इसको देते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें इसका, अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रीक्लेम्सिया और अक्लेम्सिया में इसका मोस्ट ऑफ यूज में लेते हैं। तो इसका प्रीक्लेम्सिया और अक्लेम्सिया में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो ये मोड ऑफ एक्शन इसका रहेगा प्रिवेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और न्यूरोप्रोटेक्टर एक्शन इसका रहता है। फिर अपन मेथड की बात करते हैं एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया में इसका जो मेथड रहेगा देने का, तो उसके अंदर जो पहला मेथड आपका रहता है प्रिट चार्ट मेथड या इंट्रामस्कुलर मेथड या फिर मेथड ऑफ चॉइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज में लिया जाता है वो यही है, प्रिट चार्ट मेथड, इंट्रामस्कुलर मेथड और मेथड ऑफ चॉइस के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसकी अपन बात करते हैं लोडिंग डोज की। तो लोडिंग डोज के अंदर अपन 4 ग्राम बाई IV रूट ओवर 3 to 5 मिनट के लिए इसको IV देते हैं। इसका जो डाइल्यूशन जो रहेगा IV रूट के अंदर, तो वो डाइल्यूशन रहेगा इसका 20%। और जो अपन 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर रूट ऑन ईच बटक्स, इसका जो डाइल्यूशन रहेगा वो 50% डाइल्यूशन के ये इसमें अपन यूज लेते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ लोडिंग डोज के अंदर आपको क्या करना है, 4 ग्राम बाई IV रूट ओवर 3 to 5 मिनट के अंदर इसको IV रूट से देना है 4 ग्राम के हिसाब से, और 5 ग्राम के हिसाब से आपको इंट्रामस्कुलरली ईच बटक्स पे आपको लगाना है। फिर इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 5 ग्राम IM एवरी 4 हावरली अपन इसको यूज में लेते हैं। ये इसकी मेंटेनेंस डोज हो गई। फिर नेक्स्ट आपका दूसरा जो इसका मेथड है देने का वो है जुस्पान एवं सेबाई मेथड, जिसको अपन इंट्रावीनस मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लोडिंग डोज रहेगी वो रहेगी 4 to 6 ग्राम स्लोली IV देते हैं 15 से 20 मिनट में, और जो इसका मेंटेनेंस डोज रहेगा वो 1 to 2 ग्राम पर होवर IV इन्फ्यूजन के द्वारा अपन इसको देते हैं। तो जूसपान मेथड है उसको अपन IV मेथड के रूप में भी जानते हैं। फिर अपन मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि अपन इसमें क्या क्या मॉनिटरिंग करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले अपन इसका डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसको अपन नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये चेक करते हैं। इसका जो नॉर्मल जो नी जर्क रिफ्लेक्स होता है +2, और अगर इसमें प्रजेंट होता है तो ये नॉर्मल है। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स अगर इसमें एब्सेंट हो जाता है तो ये इसके टॉक्सिसिटी को प्रदर्शित करता है। फिर इसके दूसरा अपन मॉनिटरिंग करेंगे यूरिन आउटपुट की, जिसके अंदर अपन मोर देन 30 ml पर, और अगर यूरिन आउटपुट है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे कम होता है तो ये टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। फिर अपन करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को, तो रेस्पिरेटरी रेट भी मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं इसके सीरम लेवल की। तो सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है इसका 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका थेराप्यूटिक जो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल है मैग्नीशियम सल्फेट का वो होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और अगर इसका लेवल 8 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है तो इसके अंदर जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिमिनिश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर इसका लेवल 10 से 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है तो रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन है
वो इसके जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के सिम्टम्स इसमें शो करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इफ़ लेवल मोर देन 25 है तो ये कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। तो अगर इसका लेवल मोर देन 25 है तो इसमें पेशेंट है वो किसकी रिस्क पे रहेगा, कार्डियक अरेस्ट की रिस्क पे रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एंटीडोट की। तो इसका जो एंटीडोट रहेगा वो रहेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, जिसको अपन लगाते हैं रूल ऑफ 10 के हिसाब से। रूल ऑफ 10 क्या होता है, इसमें 10 ml लेते हैं और 10% के हिसाब से इसको 10 मिनट के अंदर इसको देना होता है। फिर अपन देखते हैं कि जैसे अगर किसी पेशेंट को एक क्वेश्चन बनता है, अगर किसी पेशेंट में हाइपरकैलेमिया है तो अपन सबसे पहले उसको क्या देते हैं, तो सबसे पहले अपन इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट ही देते हैं, क्योंकि ये पेशेंट को प्रिवेंट करता है कार्डियक डिसरिथमिया से बाई स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके इसको कार्डियक डिसरिथमिया से पेशेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक था अपना मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।